हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिवाकर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो देखिए 8 नंबर का 1 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी में चित्र को ड्रॉ कर लेना है। तो हमने देखिए चित्र को ड्रॉ कर लिया है। तो नीचे लिखिए, हम लोग लिखेंगे हल। तो ये हम लोग का आयत है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया है। तो हम लोग का जो है, तो ये वाला लाइन है, इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं और ये वाला हम लोग को चौड़ाई बोलते हैं। तो लंबाई हम लोग को 10 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए हम इसे हल करेंगे। लंबाई दिया हुआ है तो लिखेंगे लंबाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हम लोग का दिया हुआ है, चौड़ाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ चित्र में जो घिरा हुआ है कलर से, वही हम लोग को निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे। तो चलिए लिखते हैं छायांकित छायांकित भाग भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए, आयत का फार्मूला लगाए, क्योंकि आयत का चित्र दिया हुआ था। तो आप चित्र को देख सकते हैं, आयत का चित्र बना हुआ है। तो यही हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए हम लोग का लंबाई दिया हुआ है 10, लिखेंगे 10 गुना चौड़ाई दिया हुआ है 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल का आंसर निकला। तो हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इस चित्र को अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना है, और जो इसका वैल्यू वगैरह दिया हुआ है उसे हम लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो चित्र में नज़र आता होगा कि हम लोग का ये आयत है। तो यहाँ देखिए कि लंबाई और चौड़ाई हम लोग को दे दिया है, 8 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो और त्रिभुज, तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। अगर हम लोग इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, तो छायांकित भाग क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो हम लोग एक आयत का बात कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है हम लोग का लंबाई। तो लिखेंगे लंबाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे चौड़ाई इक्वल टू, दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज में हम लोग का दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर आधार दिया हुआ है, तो देखिए, तो आधार हम लोग का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज। तो त्रिभुज का जो आधार होगा, तो लिखेंगे आधार इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का ऊंचाई होगा 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ऊंचाई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आयत का है और ये त्रिभुज का है। चलिए इसके बाद बनाते हैं। अब हम लोग नीचे लिखते हैं। तो देखिए छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आप लोग आयत में देखिए लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 गुना चौड़ाई हम लोग का दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे 5 माइनस 1/2 गुना। तो अब देखिए त्रिभुज में दिया हुआ आधार 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे 5 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे 40 माइनस। अब देखिए यहाँ पर 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2। तो देखिए हम लोग का भिन्न का घटाव बन गया है। तो हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो आएगा 2।
अब देखिए 1 के टेबल में 2 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो 14 इंटू 2 को गुना करेंगे तो 80 आएगा माइनस। अब 2 का टेबल में 2 के बार में तो 1 में आता है, तो 15 अब हम लोग 80 में 50 को माइनस कर देंगे तो आएगा, तो देखिए आया मेरा 65। तो लिखेंगे 65/2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 65 को। तो चलिए हम लोग 65 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2 से 65 को डिवाइड करते हैं तो आएगा हम लोग का 32.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर में लिखेंगे। तो यह हम लोग का आंसर निकला। तो चलिए हम लोग को निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए यही हमको निकालना था, तो आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग का निकला 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन का चित्र ये वाला दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग को कॉपी में ड्रॉ कर लेना है। आपको जो नीचे दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, ये जो हम लोग का लंबाई है, और जो ये इस साइड दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, वो चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का आयत है, तो हम लोग एक टाइप से अगर देखें तो एक आयत ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए छोटा सा दिख रहा होगा आप लोग को, त्रिभुज बना हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को आयत के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने कॉपी में बनाते हैं। तो दिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो लिखेंगे हम लोग हल आयत। आयत में हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए आयत में दिया हुआ है लंबाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज में हम लोग का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आधार दिया हुआ है, तो लिखेंगे आधार इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है, तो लिखेंगे ऊंचाई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाएंगे तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए आयत में हम लोग का लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, लिखेंगे 8 गुना चौड़ाई दिया हुआ है 3, लिखेंगे 3 माइनस 1/2 गुना, अब देखिए त्रिभुज में आधार दिया हुआ है 3 और ऊंचाई भी दिया हुआ है 3। अब देखिए नीचे 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24 माइनस, और उसके बाद क्या करेंगे 1/2 गुना, अब 3 को गुना कर देंगे तो आएगा 9। 24 माइनस, अब 9 को 1 से गुना कर देंगे 9/2। हम लोग का भिन्न का घटाव बन गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। उसके बाद हम लोग 1 और 2 का एलसीएम लिए तो 2 आया। अब क्या करेंगे, 1 के टेबल में 2 बार में आता है, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 48। तो लिखेंगे 48, देखिए हम लोग लिखते हैं 48 माइनस, अब 2 का टेबल में 2 1 बार में आता है, तो 9 को 1 बार पढ़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो अब देखिए 48 में 9 को माइनस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 48 में 9 को माइनस कर रहे हैं तो आएगा आप लोग का 39/2। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से 39 को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 39 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर 9 बैठाएंगे तो 2 9 जा 18, फिर यहाँ 1 आएगा माइनस करेंगे तो फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 2 5 जा 10। तो हम लोग का आंसर आया 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो समझ में आ गया किस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। अब हम चौथे क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग का समांतर चतुर्भुज का, तो जिसमें हम लोग का बीसी जो है 6 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आधार है, और ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर जो है वो हम लोग का ऊंचाई है। तो हम लोग जानते हैं कि
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो फिर देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज में भी आधार और ऊंचाई की जरूरत पड़ता है, तो हम लोग का आधार और ऊंचाई दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर चित्र में जो चतुर्भुज का ऊंचाई होगा वो त्रिभुज का ऊंचाई होगा, और जो चतुर्भुज का आधार होगा वो भी त्रिभुज का आधार होगा। आने की त्रिभुज की ऊंचाई और आधार समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई और आधार के बराबर होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले लिखते हैं हल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। तो हम लोग का दिया हुआ है, तो देखिए आधार दिया हुआ है, लिखेंगे आधार BC जो है, लिखेंगे BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नाम दे देंगे, देखिए यहाँ पर ई दे देते हैं। तो देखिए EF कितना दिया हुआ है, हम लोग का ऊंचाई जो है दिया हुआ है, लिखेंगे ऊंचाई EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज में दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग का लिखेंगे त्रिभुज BCE में, तो हम लोग का हो जाएगा आधार, तो लिखेंगे आधार दिया हुआ है, तो देखिए 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू लिखेंगे समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो होता है, लिखेंगे हम लोग आधार गुना ऊंचाई माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इसके बाद देखिए समांतर चतुर्भुज में आधार दिया हुआ है हम लोग का 6 और ऊंचाई दिया हुआ है 4 माइनस, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्र त्रिभुज में तो देखते हैं आधार दिया हुआ है 6 और ऊंचाई भी 4 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल में 6 को काट देंगे 3 बार में, तो आएगा। अब क्या करेंगे, 6 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब क्या करेंगे, 24 को 12 से माइनस कर देंगे, आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।